बजाय अपोजिशन के साथ बैठने के उन्होंने दोबारा अटैक कर दिया, कल सनम को गिरफ्तार कर लिया, इस पर क्या कहेंगे? मेरी बात सुने, उनका जोर अपनों पे ही चल रहा है। ये पंजाब पुलिस यहाँ खड़ी है ना, गुस्सा चढ़ता है अपनों पे ही निकाल देते हैं। हाँ, अपनों को डंडे मार रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए नहीं है। आप फिर से सोचें, मरियम नवाज यहाँ क्यों बैठेगी? वो पहली जहाज़ पकड़ेगी, बाहर से मुल्क से चली जाएगी। उसको उनको फिक्र क्या? आपको, आप और हमें फिक्र करनी चाहिए। मेजॉरिटी लीडर नहीं है पाकिस्तान की, 2/3 मेजॉरिटी इमरान खान के पास है। ये 17 सीटों के लोग हैं, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में। मैडम अगर हुकूमत किसी बुलवाती है और उसमें इमरान खान साहब को भी इनवाइट किया जाता है, तो क्या इमरान खान साहब उसमें शिरकत नहीं करेंगे? अगर आप बुलाएंगे तो इमरान खान क्यों नहीं शिरकत करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान की सलामती की बात हो रही है। सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब सारे मिलकर बैठेंगे। तो इमरान खान के को, वो जो इमरान खान का सुने, अब ये 2/3 मेजॉरिटी लीडर, उसका साथ बैठना तो बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो आप थोड़े दिनों में देख लें, इंडिया जो मर्जी करेगा। इनकी तो जरूरत नहीं है, बोलें आपके भी तो, इनके पर देख लें कि क्या हो रहा है। अच्छा, एक काम कर दें, मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, ट्विटर खोल दें, हमारे लोग अपना दिफा खुद ही कर लेंगे। बस ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैडम आपने कहा काफी लेके आए, काफी लेके आए, फिर आपने कहा टेस्टेड लेके आए, टेस्टेड अब आइए, टेस्टेड आ गया, टेस्टेड ऑर्डर आ गया। जी जी, हाँ टेस्टेड आ गया। ऑर्डर दे दो, तस्वीर दे दो ना। ये दिखा दें, ये मीडिया को दिखाओ। ये लार्जर बेंच का टेस्टेड फैसला है। और इसी जूम करके सारा चीज इसी एक मिनट बुजर साहब, इसी की रोशनी में आज ट्यूसडे को हमारी लिस्ट फैमिली की और 6 लायर्स की है, इसी ऑर्डर की रोशनी में। और एडवोकेट जनरल की हाजिरी लगी हुई है जो इनको रिप्रेजेंट करता है पंजाब पुलिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसने अंडरटेकिंग दी है कि वो अलाउ करेगा, लेकिन अब एडवोकेट जनरल की अंडरटेकिंग को ये वायलेट कर रही है पंजाब पुलिस। ये इसमें नोट किया जाए। और ये हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, उनकी अथॉरिटी पे सवाल है, उनकी रेलेवेंस पे सवाल है, उनकी एग्जिस्टेंस पे सवाल है। नहीं, ये उनकी तौहीन हो रही है। तौहीन हो रही है। पंजाब साहब ये देखिए, ये तमाम पेजेस के ऊपर ये तमाम डिटेल लिखी हुई है। मैडम डिटेल से बात कर, डिटेल से करने दें। देखिए, बात यह है कि हम ठहर जाएं। आप ये देख लें, ये सारे देख लें। अगर आप ये डेफिनेटली ये चलाएं कि आज हमने पंजाब पुलिस को अटेस्टेड कॉपी वो लार्जर बेंच की दिखा भी दी है। लेकिन अगर इसको ना माना जाए, आपको पता है कि इसकी कितनी सख्त सज़ा है। अगर कोई अहलकार ना माने, ये आपके आइन शिकनी भी है और आपकी जो लीगल, जो आपके जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं, ये आपके लॉ के भी ख़िलाफ़ है और आइन के भी ख़िलाफ़ है। मुझे बताएं कि इसके बाद आप हमें बता दें हम क्या करें। जब ये लॉ तोड़े हैं, इनकी कोई सज़ा नहीं है, हमारी कौन सी सज़ा है? इमरान बेगुनाह जेल के अंदर बैठे हुए हैं क्योंकि उसकी सज़ा कोई नहीं है। क्या यहाँ सिर्फ कुलभूषण यादव जैसे लोग आएंगे, उसके ख़ानदान आएंगे जो दहशतगर्द हैं, उनके जिन्होंने खूब अच्छी तरह पाकिस्तानियों को कत्ल किया हुआ, उनके ख़ानदानों को इज्जत से VIP की तरह प्रोटोकॉल के साथ कुलभूषण के साथ मिलवाया गया है। वो दहशतगर्द की प्रोटोकॉल होती है इस जेल में। एक ईमानदार लीडर की ये हालत कर रहे हैं कि उसको बिल्कुल कैद तन्हाई में डाल दिया है। आप बताएं कि इमरान खान को आइसोलेट किया क्यों है? पहले ये बताएं कि उसको आइसोलेशन में क्यों डाला हुआ इमरान खान को। ये सारी पार्टी को पूछना चाहिए। ये पूरा पाकिस्तान अब खड़ा होकर पूछे कि आज इमरान खान को, मैंने कहती जा रही थी इनको कि आहिस्ता आहिस्ता ये लोग ख़त्म कर रहे हैं। हमें 6 हफ्ते से ख़त्म किया है। मुलाकातें हमारी, लॉयर्स को गिना चुना भेजना शुरू किया। आज मुकम्मल तौर पे जब पाकिस्तान ये कह रहे हैं ये पाकिस्तान हुकूमत के मुताबिक, ये जो नाजायज़ हुकूमत है, ये कह रहे हैं कि ये इस वक्त पाकिस्तान इमरजेंसी में है। तो इमरजेंसी में इमरान खान को क्यों कैद तन्हाई में डाल दिया इन्होंने? पहले ये समझाएं कि इमरान खान किसके लिए थ्रेट है। ये क्या हिंदुस्तान की प्रोटेक्शन के लिए बैठे हुए हैं? हमारी जो नवाज शरीफ और ख़ानदान जिनकी वहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, या ये मोदी की प्रोटेक्शन के लिए ये इमरान खान को तन्हाई में डाल दिया है?
इनको पता है कि इमरान खान क्या कहता है इन चीज़ों के लिए। आज किसी को भी जानने नहीं दिया गया। आज किसी लॉयर को नहीं, ये सारे खड़े हैं यहाँ पे, लॉयर्स को नहीं जाने दे दिया जा रहा। इमरान के केस लॉयर्स को, इमरान खान के केसेस जेल में नहीं सुने, वहाँ कोर्ट में नहीं सुने जा रहे, जेल में नहीं सुने जा रहे। फैमिली को और लॉयर्स को मुलाकात बिल्कुल बंद कर दिया है। इमरान खान को आइसोलेशन में डाल दिया है कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद। इसका मतलब तौहीन है जज भी कबूल है यहाँ पे सबको। ये इमरजेंसी का मतलब ये है कि आप इमरान खान को सिर्फ बंद कर दें। ये सारा खेल इमरान खान के गिर्द घूम रहा है कि इमरान खान को बंद कर दो। मतलब जिस तरह ये कर रहे हैं, लग रहा है कि सबसे बड़ा दहशतगर्द और दुश्मन पाकिस्तान का इमरान खान है। पता नहीं ये क्या पता मोदी कोई, क्या आप इमरान खान को जेल में जाके 1 घंटे की मुलाकात करें केसेस डिस्कस करने के लिए, तो क्या हुआ? उन्होंने कहा हम कौन सा मानते हैं, कौन सा चीफ जस्टिस। आप समझ रहे हैं ये बड़ी सीरियस चीज़ है कि आज जजेस की ये तस्लील जो हो रही है, ये जजेस की नहीं हो रही, ये पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो गया है, दफन हो गया है। 26वीं तरमीम ने उसको बिल्कुल दफन कर दिया है। आप फिक्र करें कि आगे क्या होगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान बड़ी ख़तरनाक मोड़ पे आके खड़ा हो गया है और हम उस मोड़ पे खड़े हैं आज। इमरान खान को आइसोलेशन में कर दिया है। ये मजाक है कि इमरान खान को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया है। अब बताएं मैडम क्या होगा? आज तो वकला की भी मुलाकात नहीं हुई और सियासी लोगों की भी मुलाकात नहीं होती, बहनों की मुलाकात। आइसोलेट कर दिया गया है, इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया। फिर से मैं दोहराती हूँ, उसका दुनिया, बाहर की दुनिया से बिल्कुल कतई ताल्लुक़ कर दिया गया है। किस लिए? आप एक तरफ कह रहे हैं हिंदुस्तान के साथ सीरियस मामला है। मैं आज आपको फिर से मैं अच्छी तरह समझा दूँ। आज अगर हिंदुस्तान के साथ मामला सीरियस होता तो खुद ये बैठे होते इमरान खान के पास, अगर सीरियस होता। इसलिए मैं कह रही हूँ ये नूरा कुश्ती है जो इंडिया और ये पाकिस्तान का है। यहाँ पे तो वज़ीर आला साहब जो हैं वो मुलाकात करते हैं, उनकी एक्सेस भी है, कल भी उनकी मुलाकात, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो ये मामला उठाएं या वो खुद आपको साथ लेके जाएं मुलाकात के लिए। अली मीन गंडापुर साहब वो तो निकल आए, कल उनकी मुलाकात थी आरके साहब के साथ। वो काउंसिल कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग, कौमी सलामती। देखिए मेरी बात सुने, आप ये बताएं कि इस वक्त कौमी सलामती क्या डिस्कस कर रही है। अगर सचमुच सोचें फिर से, अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का असली मामला होता, अगर ये हमें ख़तरा होता इंडिया की जंग का, तो आज इमरान खान के पास ये खुद बैठे होते। मैं बता रही हूँ ये नूरा कुश्ती है, ये नूरा कुश्ती है। मिल के वज़ीर आला का क्या ताल्लुक है? ये तो सेंटर से हो रहा है सारा कुछ। वो रिप्रेजेंट करते ये हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज, 17 सीटें हैं इनके पास। जहाज़ इनके तैयार बैठे हैं। नवाज शरीफ तो वैसे ही बाहर है थोड़ी देर के लिए, पता नहीं आता है कि नहीं। इनके जहाज़ तैयार बैठे हैं। थोड़ा सा मसला ज़्यादा होगा, इनका क्या जाता है, ये तो मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। मैडम करोड़ों वोटर्स हैं तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के नाम पे वो लोग भी जीत गए जिन्हें कभी हमने देखा ही नहीं था। तो क्या समझते हैं तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी जमात है, उसके लीडर को तनहा कर दिया गया, कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, तो कोई ऐसा प्लान नहीं देना चाहिए या कोई ऐसा लाएमल कि बाहर निकलना हो या किस तरह की कोई सिचुएशन? देखें, इमरान खान का फैसला रिहाई का अदालतों में होना है, ये सारा कुछ अदालतों में होना है। इसलिए मैं कह रही हूँ, अदालतों का आपने हुक्म दे, मैं आपको यही कह रही हूँ, हमें अदालतों की रिहाई की फ़िक्र करनी चाहिए। सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं, अपने सब के लिए, पाकिस्तान के लिए। अगर अदालतें रिहा होंगी, जजेस काम कर सकेंगे, इंसाफ मिलेगा, तो ये हुकूमत मुल्क चल सकेगा। हुकूमतों का तो कोई पता नहीं, लेकिन मुल्क चल सकेगा। तो हम जो इमरान खान 29 साल से रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं, आज आप उसकी नताइज देख रहे हैं। एक ऐसी इमारत रूल ऑफ लॉ की गिरते गिरते अब ज़मीन बोस हो चुकी है। ये आज हम खड़े हैं ना, यही आपको नज़र आ रहा है। ये खड़े हैं जिनका काम है कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करना, ये पुलिस का। ये खड़े कहते हैं हम इनको मानते नहीं, कोर्ट के ऑर्डर को। आपने खुद देखा, इन्होंने कहा हमें इसको मानते नहीं। फिर आप इनसे पूछे ये किसको मानते हैं? पुलिस से तो पूछे ये किसको मानते हैं, बताएं तो सही ना। पुलिस किसको मानती है? इनका तो काम ही अदालत के साथ चलना है, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना है। तो ये किसके लिए खड़े हैं, हमें तो नहीं समझ आ रही।
इनको बताया गया कि पंजाब की एक ही आवाज़ है मरियम नवाज, बस ये वो सुनते हैं, इनको किसी की बात समझ नहीं आएगी। और आप ज़रूर वो वीडियोस चलाएं जिसमें मरियम नवाज अदालत में किस तरीके से जाती थी। बहुत शुक्रिया। पुलिस उनके सामने झुक के लगता हाथ चूमती थी। जी आप ये देख सकते हैं आज एक मर्तबा फिर अलीमा खान जो है वो पैदल अब अडयाला जेल की जानब आ रही हैं। पुलिस की जानब से रोकने की भरपूर कोशिश की गई तो इमरान खान की जो बहनें हैं वो आज एक मर्तबा फिर आज अडयाला जेल की जानब पैदल आगे बढ़ रही हैं। ये मंजर है जिस टाइम अडयाला जेल के बाहर तकरीबन 2 किलोमीटर दूर का ये मंदिर है। आज एक मर्तबा फिर इमरान खान की जो बहनें हैं वो पैदल अडयाला जेल की जानब बढ़ रही हैं। ये मंजर है जिस टाइम यहाँ अडयाला रोड का आज एक मर्तबा फिर इमरान खान की जो बहनें हैं वो जा रही हैं। और आप देख सकते हैं पीछे पंजाब पुलिस के जो एहलकार हैं वो भी मौजूद हैं। सो देखते हैं आज इन्हें आगे जाने दिया जाता है नहीं जाने दिया जाता, मुलाकात की इजाज़त मिलती है नहीं मिलती, ये देखा जाएगा। लेकिन आप ये मनाजर देख सकते हैं आज एक मरतबा फिर इमरान खान की जो बहनें हैं वो पैदल जा रही हैं और यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला है और इमरान खान की जो बहनें हैं वो जो हैं पैदल आगे अडयाला जेल की जानब जा रही हैं। पुलिस की जानब से गाड़ी को रोक लिया गया और पुलिस ने रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आप देख सकते हैं ये मुकम्मल फैमिली अलीमा खान, उस्मा खान, नूरीना नमनियाजी मौजूद हैं जो आज एक मरतबा फिर पैदल अडयाला जेल की जानब बढ़ रही हैं। मैडम उनको पता नहीं है कि इतनी दूर पैदल आप जाएंगी या आपकी गाड़ी को आगे जाने दिया जाए? वो तो रोक रहे थे, कहते लेडी पुलिस बुला रहे होंगे, अब ये लेडी पुलिस आएगी जो मर्जी करें, ये कोई तरीका नहीं है। हम कोई इलीगल काम नहीं कर रहे, हम सड़क के ऊपर खड़े हैं, कैसे हमें रोक सकते हैं? अदालत का हुक्म है, ये तौहीन अदालत कर रहे हैं, ये जजेस की तौहीन हो रही है। जजेस को उनको जेलों में डालना चाहिए जो लोग तौहीन कर रहे हैं, जो पंजाब हुकूमत वाले तौहीन कर रहे हैं। अच्छा मैडम, आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे थे लेडीज पुलिस बुला लेते हैं। नहीं, उन्होंने वो उस पर कह रहे थे अपने वो वॉकी टॉकी पे कि लेडी पुलिस भेजें। ठीक है, तो ये तौहीन हमारी हो रही है या जजेस की हो रही है? आप ये पहले बताएं। तौहीन आप मुझे बताएं, जज के ऑर्डर एक तरफ है और एक पंजाब का ऑर्डर दूसरी तरफ है, तो इस वक्त जजेस के ऑर्डर की ये औकात है कि लेडी पुलिस बुला लो। मैडम क्या वजह है कि ये इतने ताकतवर हो गए कि एक चीफ जस्टिस का ऑर्डर नहीं माना जाता? तो इससे तो कह रहे हैं कि जजेस के साथ खड़े हुए, नहीं तो हमें इंसाफ कहाँ से मिलेगा अगर हम नहीं खड़े होंगे उनके साथ। सो आप ये देख सकते हैं जी अलीमा खान, उस्मा खान, नूरीन खान नमनियाजी मौजूद हैं और आप ये पैदल आगे बढ़ रही हैं। इनका कहना है कि अभी अब जजिस को अपने फैसलों पे अमल दरामद करवाना होगा। सो शदीद गर्मी है और आज आप ये देख सकते हैं आज एक मरतबा फिर इमरान खान की जो बहनें हैं वो पैदल अडयाला जेल की जानब आ रही हैं। ये मंजर है जिस टाइम यहाँ अडयाला रोड का आज एक मरतबा फिर इमरान खान की जो बहनें हैं वो पैदल आगे की जानब आ रही हैं। इजाज़त नहीं है, ये सुन लिया ना आपने? ये कौन सा कहते हैं कि आपको मुलाकात की इजाज़त नहीं है? मैडम कल चारों वज़राए आला की मुलाकात हुई आर्मी चीफ से। बिलावल भुट्टो ने जो नहरों का मामला था उस पर बात की तो वो नहरों का मामला टल गया। तो अली मीन गंडापुर साहब मुलाकातों के हवाले से तो रिलीफ ले ही सकते हैं या नहीं? मुझे ये भी नहीं पता कि मुलाकात हुई है किस चीज़ के लिए हुई है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी कल, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की। इमरान खान को निकालें फिर बात करें। अली मीन गंडापुर को बात करनी चाहिए ना फिर वहाँ पे। मैं तो सिर्फ कह रही हूँ इमरान खान को निकालें। पूरे पाकिस्तान का मुतालबा ये है कि इमरान खान को निकालें, सिक्योरिटी की बात इमरान खान से करें, क्योंकि लोग इमरान खान की इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आके हमें बताएंगे कि कौन सी डायरेक्शन लेनी चाहिए। जब 80% लोग इमरान खान का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये इमरान खान से बंद क्यों कर दिया फिर इमरान खान को? क्या ये इमरान खान जो कहेंगे, जो मशवरा देंगे, जो पूरा पाकिस्तान उनके मशवरे पे चल सकता है, ये वो नहीं सुनना चाहते? क्या पाकिस्तान इमरान खान के से ज़्यादा किसी ने पाकिस्तान के लिए झंडा उठाया है?
या इमरान खान ने जो बात की है वो जनरल असेंबली में यूएन की, आपको भूल गए कि इमरान खान ने कहा था जो पुलवामा में हुआ ये दोबारा हमारे साथ करेंगे, और एक दोबारा कर दिया। अब इस बारी तो हिंदुस्तान में ये हुआ ही नहीं अटैक, ये तो हुआ है कश्मीर के अंदर, जहाँ पे इंडिया ने अपनी 7 लाख फौज छोड़ी हुई है। तो जहाँ पे 7 लाख फौज नहीं कुछ कर सकी, पहले तो वो अपना लोग उनके अपनी फौज से पूछें कि तुम्हारी 7 लाख फौज होने के बावजूद ये कैसे हो गया। उनसे कोई पूछ नहीं रहा, उनके लोग भी उनसे पूछें, सवाल उठाएं। हमारे जितने ज़हीन तो वो अगर हैं, पाकिस्तानियों जितने ज़हीन तो अगर हिंदुस्तान में थोड़ा सा भी है ना, जितने हमारे बच्चे ज़हीन हैं, तो वो अपने लोगों से पहले पूछेंगे 7 लाख फौज कश्मीर में अगर आपने तैनात की हुई है तो ये कैसे हो सकता है कि ये अटैक हुआ, कैसे हो सकता है हर कदम पे उनके पास सिक्योरिटी ना हो। अलीमा साहिब, आपकी लास्ट 1.5 माह से या 1 माह से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, 6 हफ्ते से 1.5 माह, तो व्हाट नेक्स्ट? चीफ जस्टिस से भी मुलाकात कर चुकी हैं, दर्जनों की तादाद से आपकी दरख्वास्तें भी, रिट पिटिशंस भी हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं, व्हाट नेक्स्ट? और क्या समझती हैं कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है? देखें, इमरान खान के ऊपर 2 दफ़ा ये हमला कर चुके हैं, 2 दफ़ा, एक दफ़ा हमला होने लगा था तो अल्लाह ताला ने वक्त पे बचत हो गई। एक दफ़ा ये 3 शूटर्स के साथ हमला कर चुके हैं, इन्होंने एक शूटर को अभी सज़ा दी है। ये दूसरे 2 शूटर्स की हुकूमत बात ही नहीं करना चाहती, हालांकि एक JIT रिपोर्ट है इस वाक़े की जिसके अंदर बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि 3 शूटर हैं। तो ये एक शूटर की बात उन्होंने जल्दी जल्दी, एक शूटर को, एक जो गरीब आदमी इन्होंने छोड़ा होगा उसको सज़ा देकर, तो जो असली 2 शूटर ऊपर बैठे थे, जो सारों को पता है कि 3 अलग अलग बंदूकों से फायरिंग हुई थी वजीराबाद में, तो उसके ऊपर तो बात ही नहीं कोई कर रहा। आपका तो वो मुल्जिम ही नहीं था, आपका मुल्जिम राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ को नामजद कर रहे थे इमरान खान, और FIR भी दर्ज, बिल्कुल FIR भी नहीं दर्ज हो रही थी, क्योंकि आपको पता है कि मेरी भी फैक्ट्री वहाँ इंडिया में होगी तो मैं तो वहाँ पे कुछ नहीं कहूँगी। अच्छा, अलीमा खान साहिबा, अब से कुछ लम्हे पहले जो मुलाकात अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब से हुई है, क्या पैगाम, क्या कहा गया है आज की गुफ्तगू का, किन उमूर पर बातचीत की गई है खान साहब से? देखें, कई चीज़ें होती हैं जब हम लोग जाते हैं या लॉयर्स जाते हैं, जो उनके पार्टी के लोग जाते हैं, वो उनको बताते हैं तो उनको आगे से उसका वो रिस्पांस होता है, वो रिस्पांस देते हैं। अब वही इमरान खान बता रहे थे जो उन्होंने अखबार में देखा है। उन्होंने 2 मिसिंग पर्सनस की भी बात की जिस पे उन्होंने तफ्तीश का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि वहाँ पे 2 KP में लोग मिसिंग हैं और उन्होंने अखबार में पढ़ा है, और उसके बारे में फ़ौरन ये उनको बड़ा दुख हुआ कि KP में ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, हम तो मिसिंग पर्सनस के ख़िलाफ़ हैं, तो KP में इसके ऊपर उन्होंने कहा इसके ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए। और ऑब्वियसली अगली चीज़ 26वीं तरमीम थी। 26वीं तरमीम के नताइज अब नज़र आ रहे हैं, जो हम भी आपको कह रहे हैं कि जजेस की कोई सुन ही नहीं रहा, और उन्होंने इसलिए भी कहा है कि सारे लॉयर्स मिलकर इसके ऊपर क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे कि पाकिस्तान की जो पूरा जुडिशल सिस्टम है, रूल ऑफ लॉ को आपने बिल्कुल ज़मीन बोस कर दिया है, ये बिल्कुल तबाह हो गया है। और जिस दिन ये तबाह होगा, उन्होंने विंस्टन चर्चिल का जब दूसरी जंग अजीम थी, इन्होंने उसका भी बताया है कि याद रखें जंग के दौरान उन्होंने कहा कि ये कैसे ये जंग जीती जाएगी। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा कि अगर अदालतें इंसाफ दे रही हैं, हमें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। यही इमरान खान ने आज कहा कि ये दोहराना कि जंगें भी तब जीती जाती हैं जब इंसाफ का निज़ाम कायम हो और लोगों को इंसाफ मिल रहा हो। अच्छा मैडम, ये बताएं आपके लिए कोई पैगाम आया, क्योंकि आप 5 दफ़ा यहाँ आई हैं और आपको अंदर आगे नहीं जाने दिया गया, तो खान साहब को बताया कि आपके लिए कोई पैगाम अंदर से आया? उन्होंने कहा लॉयर से पूछो कि उन्होंने कोर्ट में जाके इसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाला है कि नहीं। हमने कहा हम डाल चुके हैं। अब उनको मैंने कहा आपने बताया नहीं कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी डाल चुके हैं। वो जो पॉलिटिकल लोग हैं जिनको मिलने नहीं चाहिए, उन्होंने भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाला हुआ है। तो इन्होंने शायद लॉयर्स ने हमारे ने बताया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाला हुआ है, और उसकी हियरिंग के लिए हमने रिक्वेस्ट अब की हुई है हाई कोर्ट में, जिसलिए हम इतने दिनों से वहाँ बैठे हैं। तो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो टेंशन चल रही है, इस पर इमरान खान ने क्या रिएक्शन शो किया? यही मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा है कि ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसके साथ हम बिल्कुल नहीं खड़े हैं, और ना इन लोगों ने जुर्रत करनी है
कि मोदी को ये किसी किस्म का जवाब दे सकें। और याद रखें, ये जो पानी का मसला है, मोदी क्या करेगा, वो तो अपने मुल्क को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। याद रखें, ये जो वाक़या हुआ है ये कश्मीर में हुआ है, ये मकबूजा कश्मीर में, ये हिंदुस्तान में तो नहीं हुआ। तो पाकिस्तान को क्यों अटैक कर रहे हैं कि जी इन्होंने कहा कि आपने किसको मारा है, इंडियंस को मारा है, उसके अंदर मुसलमान भी मरे हैं, हिंदू भी मरे हैं। ये तो नहीं मतलब कि आप जान के उसी रात को कहो जी मैं पानी बंद कर रहा हूँ। पानी कैसे बंद कर सकता है मोदी? पानी इसलिए बंद कर सकता है क्योंकि वो पहले डैम बना चुके हैं और अब ये बहाने से इंडस वाटर ट्रीटी को ये उसकी वायलेशन करने लगे हैं। अगर इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन होती है, उसका वो बॉर्डर पे नहीं लड़ा जाएगा, वो इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाना पड़ेगा इन्हें। वर्ल्ड बैंक ने इसको गारंटी किया हुआ है। इसके लिए इनको फ़ौरन शोर मचाना चाहिए था। हमें तो आवाज़ किसी की नहीं आ रही, और इमरान खान ने भी ये देख लिया होगा कि ये आवाज़ ही नहीं उठा रहे हैं किसी चीज़ के लिए। तो इससे, और हम ये कह रहे हैं कि अगर इनको इतना होता फ़िक्र पाकिस्तान के लिए, तो सबसे पहले तो ये इमरान खान के पास जेल में जाते और कहते कि आप आएँ, क्योंकि 60-70% फ़ौजियों ने इमरान खान को वोट दिया हुआ है। फ़ौज भी इमरान खान के साथ खड़ी है, और पाकिस्तान के 80% ने तो वोट दिया होगा, 90% लोग इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान को जोड़ के रखा हुआ है इमरान खान ने, और उस आदमी को आपने जेल में बिठाकर सारे दिन आपकी ये कोशिश है, ये पंजाब हुकूमत की जो पुलिस खड़ी हो जाती है, ये कोशिश है, और उस आदमी को आपने जेल में बिठाकर सारे दिन आपकी ये कोशिश है, ये पंजाब हुकूमत की जो पुलिस खड़ी हो जाती है, ये कोशिश है कि बस इमरान खान को सबसे दूर कर दिया जाए, किसी से बात ही ना कर सकें। मैडम, कुछ लोग कहते हैं कि जो इंडिया के डैम्स हैं पाकिस्तान को उन पे हमला करना चाहिए, वो डैम तोड़ देने चाहिए। ये कहाँ से कहते हैं आप किसी के डैम नहीं तोड़ सकते। अच्छा मैडम, कौमी सलामती का कल इजलास हो और आज DGA-SPR 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपने कहा कि अमन की जमानत है इमरान खान, अगर सलामती की बात करनी हो तो इमरान खान को बाहर साथ शामिल करें। बिल्कुल, तो इस पे क्या कहेंगे आप? मैं यही कह रही हूँ, हम तो कह के थक गए। क्या पाकिस्तान की आवाज़ नहीं किसी ने सुनी? हर पाकिस्तान में कहाँ से आवाज़ आ रही है कि इमरान खान को रिहा करें, क्योंकि एक पाकिस्तान को जोड़ने वाला, यूनिफाई करने वाला, जोड़ के रखने वाला वो इमरान खान है। आप उसको छोड़ें, हमारा मुल्क तो आके कोई बचाए, हमारे मुल्क के लिए कोई खड़ा होकर आवाज़ तो निकाले। ये तो बोल ही कुछ नहीं रहे। हलीमा खान साहब, आज आप एक बार फिर से आपको नहीं जाने दिया गया खान साहब से मिलने, तो दोबारा से अदालत का दरवाज़ा खटखटा रही हैं आप नेक्स्ट? अब फिर कल फिर जाके अदालत में बैठ जाएंगे और क्या करेंगे? तौहीन अदालत हो रही है। अब जज साहब के साथ जाके बैठ के बताते हैं आपकी तौहीन कर रही है पुलिस सारा दिन, तो आप कुछ तो करें। जज की जो एक जुडिशल सिस्टम है, एक रूल ऑफ लॉ है, उसकी तहफ़्फ़ुज़ देना तो जजेस का काम है। तो अब हम उनसे यही कहेंगे, आपको ये जो पोजीशन पे हैं, आप जज बने हैं, सबसे पहले तो आपने रूल ऑफ लॉ को तहफ़्फ़ुज़ देना है। अच्छा अलीमा खान साहब, ये बताइएगा कि इंडिया की जो अपोजिशन जमातें हैं वो इस वक्त हुकूमत के साथ खड़ी हैं, और उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान से बदला लेंगे, हर सूरत में लेंगे। तो पाकिस्तान के जो अपोजिशन जमात है वो आपकी है, इमरान खान साहब ने कहा है कि हम हुकूमत का साथ नहीं खड़े होंगे। क्या समझते हैं, इंडिया में तो अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पे हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाहते हैं, और इधर जो है अभी सियासी जमातें एक पेज पर नज़र आती हुई दिखाई नहीं दे रही? इसलिए क्योंकि जो हुकूमत है वो हुकूमत है ही नहीं। इमरान खान ऑपोजिशन नहीं है, इमरान खान के पास 2/3 मैंडेट है। आपको पता है कि इमरान खान के पास 2/3 मेजॉरिटी है। तो इसलिए जब आपकी मेजॉरिटी क्या लीडर को जेल में बैठा दोगे, तो ये तो स्टोलन 17 सीटों की पार्टी है, इसके साथ इमरान खान नहीं खड़ा होगा, इनको इमरान खान के साथ खड़ा होना चाहिए। इसलिए प्रॉब्लम पाकिस्तान का जो मसला है, इंडिया का फ़र्क है, उनके एक जीती हुई जमात हुकूमत में है और उनकी जो बाकी अपोजिशन है वो उनके साथ खड़ी है। पाकिस्तान में मसला ये है कि इस हुकूमत को पाकिस्तान के जो 80-90% लोग हैं वो मानते ही नहीं हैं। तो इसके साथ ये खुद ही नहीं खड़े, तो उनके साथ खड़े किसने होना है? मतलब जिस तरह ये कर रहे हैं, लग रहा है कि सबसे बड़ा दहशतगर्द और दुश्मन पाकिस्तान का इमरान खान है। पता नहीं ये क्या पता मोदी कोई। मैडम, आपको कहा गया था ये अटैचिड ऑर्डर लेके आया जाए, तो ये तो आ चुके हैं, तो अब क्या कहते हैं? आप देख लें तौहीन अदालत का यहाँ क्या अब हालात हो गए हैं। फिर हमें कोर्टों में जाने की क्या ज़रूरत है? आप मुझे ये बता दें,
हम जो कोर्टों में सारे धक्के खाते फिरे महीनों से, इसका मतलब अगर ये कोर्ट का ऑर्डर्स का ये हाल है तो फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम कहाँ जाएं आप बताएं? हम कोर्टों में जाने का फ़ायदा है? हम कोशिश करेंगे, हम जाके कोर्ट में बैठ जाएंगे, जज साहब को जाके बताएंगे आपकी रोज़ तजलील और तौहीन हो रही है, आप पाकिस्तान के कानून की हिफाजत करें, आपकी ये जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के कानून की हिफाजत करें। आप अगर नहीं कर सकते तो अपने आप की जलील, आप अपनी जलालत नहीं करा रहे पर्सनल, आप पाकिस्तान के कानून के पूरे रूल ऑफ लॉ की ख़त्म कर रहे हैं। आप अगर इस रूल ऑफ लॉ को बचाना चाहते हैं तो या तो अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करवाएं। पंजाब हुकूमत से मरियम नवाज़, ये मैं मान ही नहीं सकती कि कोर्ट की तौहीन मरियम नवाज़ के अलावा कोई करवा रहा है। ये ख़ानदान जो इस वक्त पाकिस्तान पे मुसल्लत है, जिनका कारोबार इंडिया में है, आप पहले ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि ये जो ख़ानदान इंडिया में कारोबार करता है, जिनकी फैक्ट्रियाँ वहाँ पे, वो आपका ख्याल है कि इंडिया के साथ, मोदी के साथ कोई लड़ाई करने के लिए खड़ा है? ये सारा फ्रॉड, नूरा कुश्ती हो रही है, आपको समझ नहीं आ रही। असली मकसद तो ये दुश्मन तो यहाँ पे बैठा हुआ है पाकिस्तान के, जो इमरान खान है, यही है ना दुश्मन। यही हालत हो रही है जजेस की। 3 जजेस हैं जिन्होंने तीन जजेस की। अब हम देखना चाहते हैं कि जजेस अपने ऑर्डर के बारे में क्या समझते हैं। अगर उसकी तौहीन होती है, इनकी जुर्रत है। जा रही हैं और आगे ये पुलिस की जो है वो बारी नफरी मौजूद है, जो अली महान और उनकी जो बहनें हैं उनको रोकने की कोशिश करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं आज अली महान अडियाला जेल की जानब आ रही हैं। ये मंजर है जी, आप ये देख सकते हैं जी, ये मंजर है जी, ये आप देख सकते हैं अली महान को रोका जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये मनाजर आप देख सकते हैं, अली महान को ये पुलिस रोक लिया है। ये आप देख सकते हैं जी, ये मनाजर हैं इस टाइम, ये अडियाला जेल के पास के मनाजर हैं। एक दफ़ा फिर अली महान को पंजाब पुलिस की जानब से रोक लिया गया है। जी आप ये देख सकते हैं पंजाब पुलिस के एहलकार मौजूद हैं और अली महान आगे जाने की कोशिश कर रही हैं बार बार, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। अली महान मौजूद हैं और इस तरफ आप देख सकते हैं पंजाब पुलिस की नफरी मौजूद है। आगे अडियाला जेल है जहां अली महान अपने भाई से मुलाकात करना चाहती हैं, लेकिन गुज़िश्ता 5 दफ़ा हमने देखा कि अली महान को रोका जा रहा है। अली महान मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं, ये पंजाब पुलिस के एहलकार मौजूद हैं और अली महान जहाँ पर मौजूद हैं, आइए करते हैं अली महान से बात। जी आप ये देख सकते हैं अब मैडम जो अली महान है वो आगे की जानब बढ़ने की कोशिश कर रही हैं और पुलिस की जानब से उन्हें रोका जा रहा है। सो ये आप देख सकते हैं जी, ये सूरत हाल है इस टाइम अडियाला जेल के बाहर की। अली महान आगे जाने की कोशिश कर रही हैं और जो पुलिस के एहलकार है वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जी, जो पुलिस है वो रोकने की कोशिश कर रही है और अली महान आगे जाने की कोशिश कर रही हैं। सो ये सूरत हाल है जिस टाइम अडियाला जेल के बाहर की। एक मिनट जगह दीजिएगा, उधर जाना है जगह। ये मनाजर हैं जी इस टाइम आप देख सकते हैं जी, मैडम अली महान उस्मान नूरीन हानम नियाजी आगे जाने की कोशिश कर रही हैं और पुलिस के एहलकार हैं जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम क्या कह रहे हैं आप? ये तौहीन अदालत कर रही है पुलिस, तो जुर्म तो ये कर रहे हैं, इनको तो हिरासत में तो उनको लेना चाहिए, जो लोगों का रास्ता सड़क पे रोक के खड़े हैं। ये माफिया ऐसी होती है, आप देख लें। इमरान खान ने जिसका आपको बताया है ना 29 साल, ये वो है। ये पाकिस्तान की पुलिस नहीं है, ये आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं खड़ी। ये जजेस को जो तौहीन कर रही है, इससे क्या पता चलता है आपको? यहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। जज की तौहीन ये कर रहे हैं
एक यूनिफॉर्म पहना हुआ है, माफिया की पुलिस है ये शरीफ खानदान की पुलिस है, ये मरियम नवाज की पुलिस है। ये देखें, ये मरियम नवाज के जाती मुलाजिम है सारे इस वक्त। याद रखें ये बात, क्योंकि जब जज की तौहीन कर रहे हैं, अदालत की तौहीन कर रहे हैं, 3 जजेस की तौहीन कर रहे हैं, ऑर्डर्स को नहीं मान रहे, इसका क्या मतलब है? सो आप ये देख सकते हैं जी, पुलिस के जो एहलकार हैं वो मौजूद हैं, और ये इस तरफ आप देख सकते हैं पुलिस की नफरी है, और इस तरफ मैडम अलीमा खान है जो आगे जाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन पुलिस की जानब से रोक लिया गया है। ये सूरत हाल है जी इस टाइम यहाँ डयाला के पास की सूरत हाल है। अलीमा खान का कहना है कि आज ये नहीं बैठेंगी, बल्कि हर मुमकिन आगे जाने की कोशिश की जाएगी। आपको पता है, आप वो वीडियोस निकालें जब मरियम नवाज अदालत जाती थी, ये सारी पुलिस उनके घेरा डाल के इज्जत से चलती थी नहीं, और अगर वो करीब आते थे तो उनको धक्के देती थी। कोई उनके करीब लगती थी ना पुलिस तो उनको धक्के देती थी। पुलिस वाली हाथ चूम रही है उन्हें। ये उनकी माफिया है, ये भर्ती किए गए हैं कई लोग। ये इमरान खान की हुकूमत में ये उनकी इज्जत थी। और जब हमजा शहबाज जाता था इसी तरह, कभी पुलिस को धक्का देता था, कभी मुक्का मारता था, कोई क्योंकि हाथ लगा दे तो। ये पुलिस तब उनके लिए काम करती थी, हुकूमत इमरान खान की थी। तो ये आपको पता है कि क्या जो नौरीन नियाजी कह रही हैं वो सही है कि असल में यहाँ पे इन्होंने ऐसा पुलिस के साथ किया हुआ है कि ये पुलिस के साथ इतना जुल्म करते हैं कि ये जुल्म समझते हैं, ये शराफत को कमज़ोरी समझते हैं। ये यकीन करें, जब शराफत से पेश आओ उसको ये कमज़ोरी समझते हैं। जब वो इनको मार पीट के रखते हैं ना, तो ये उसको समझते हैं ताकत, और ये उसके नीचे दबे हुए हैं सारे। ये तो हमारे सिस्टम की कमज़ोरी यही थी ना, जिसके लिए इमरान खान 29 साल से खड़े हैं। आज आप देख लें, कानून ये तोड़ रहे हैं, हम कानून नहीं तोड़े। हमारे पास सारे लॉयर्स के पास 3 रुकनी बेंच के ऑर्डर्स हैं हाथ में, और पंजाब हुकूमत की मरियम नवाज की पुलिस सामने खड़ी है। ये देखें, याद रखें, 17 सीटों पे आओगे तो खौफ की ज़िंदगी काटोगे। लोग आपके साथ नहीं हैं, मजबूरी। आप सोचते हैं कि जहाज़ तैयार रखो, जैसी कोई मुश्किल आएगी हम जहाज़ पे भाग जाएं यहाँ से। ये इनकी ज़िंदगी हैं, ये खौफ में बैठे हुए हैं। हम तो सड़क पे खड़े हो सकते हैं, ये ज़रा नकल के दिखाएं सड़क से के ऊपर, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में फिरते हैं। 300 पुलिस वाले, पुलिस ही बता रही थी हमें कि 300 पुलिस एहलकार इनकी हिफाजत किस चीज़ से कर रहे हैं। लोगों के साथ जब जुल्म करो ना, फिर आपको हिफाजत की ज़रूरत पड़ती है। अब ये मरियम नवाज, खदीजा शाह साहिबा खड़ी हैं, उनको तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मेंबर भी बनाया गया है जेलों के जो कैदी हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो उनको भी नहीं जाने दे रहे। मेरी बात सुने, बता तो रहे हैं बेचारे जजेस की क्या हालत की हुई है। आज इसलिए तो कह रही हूँ, जजेस के लिए एहतजाज करें, उनके लिए खड़े हों। जजेस को या मान कौन रहा है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सलमान सफदर को कहा, ऑर्डर दिया कि आप इमरान खान को जेल में जाके 1 घंटे की मुलाकात करें केसेस डिस्कस करने के लिए। तो क्या हुआ? उन्होंने कहा हम कौन सा ऑर्डर दे रहा है? पता है एतजाज को पता कि लार्जर बेंच का आप लेकर आए ना, फिर दिखाएं इनको। कागज कहाँ है आपके पास? सर प्लीज नहीं, अच्छा आप ये पढ़ लेना। सर मोबाइल तो ये देख लें। आप अच्छा, यहाँ की प्रिंटर है। इतने सीनियर ना सारे ना ना, रिप्लाई ऐसे करें, ऑर्डर्स दिए आप इधर खड़े, आप ऐसे करें। सर हम 1 मिनट के लिए रास्ता क्लियर कर सकते हैं? नहीं, हम रास्ता नहीं क्लियर करें। आप ये चुप करें सारे। आप इसका कौन लेकर आएगा प्रिंट आउट यहाँ दुकान से? हाँ, मैम ये कह रहे हैं, मोबाइल मैं आपको देता हूं, उसको व्हाट्सएप कर दे। अलीमा साहिबा ये कह रहे हैं अटेस्टेड चाहिए, आपकी फोटो कॉपी भी नहीं चलेगी। फिर ये तो फोटो स्टेट मिल जाएगी आपको 2 मिनट बाद। अटेस्टेड हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते। ये हमारे पास ऑर्डर है जी, और इसकी हम फोटो कॉपी इन्हें फराहम कर दें। वो कह रहे हैं हम आपका फोन से बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी एक बात सुन लें, मैं बताता हूँ। 24 मार्च 2025 का लार्जर बेंच का ऑर्डर है, जिसके अंदर ये तय हो चुका था जेल अथॉरिटी ने
कि 6 लायर्स की और 6 फैमिलीज की ट्यूसडे की मीटिंग होगी। 6 लायर्स की लिस्ट भी दी गई और फैमिली आपके सामने खड़ी है। अलीमा खान भी खड़ी है, नौरीन मैडम भी खड़ी है, मैडम उस्मा डॉक्टर भी खड़ी है। आज मीटिंग है, लिस्ट इनके पास आई हुई है, हमारी भी आई हुई कोर्ट है। के सीनियर वकील हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के साबिक सदर हैं। इससे अगला ऑर्डर क्या होगा और व्हाट नेक्स्ट, क्या प्लान है? 1.5 माह से तो यही कंटेम्प्ट कुछ दी है हमने, मैडम ने भी कंटेम्प्ट डाली है, बल्कि परसों हम चीफ जस्टिस के चैम्बर तक भी पहुंचे हैं कि हमारी कंटेम्प्ट क्यों नहीं सुनी जा रही। मौसम अख्तरियानी साहब के पास तो लगनी नहीं है, फिर कंटेम्प्ट कौन सुनेगा? कंटेम्प्ट हमने कहा जो 3 जजेस थे, अरबाब साहब थे, आजम खान साहब थे और चीफ साहब थे, हालांकि उन्होंने इनाम साहब को भेज दी, वो गलत भेज दी। हमने कहा कि लार्जर बेंच का फैसला है। आज भी मैं गया कि आप इसको लगाएं और इस कंटेम्प्ट को सुने, जेल अथॉरिटीज को सजा दें। जो तौहीन, देखिए हम अदलिया के साथ खड़े हैं, अदलिया के आर्डर की तौहीन हो रही अगर है। आपको अरेस्ट करके लेके जाते हैं फिर चक्री रोड उतार देते हैं तो आज उतरेंगी गाड़ी से आप? देखें, पहले ये बताएं कि मरियम नवाज के ये किस किस्म के ऑर्डर्स हैं? अरेस्ट करना है, जेल में डालना है, हम तैयार हैं, लेकिन तौहीन जज नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। चाहे एक जज हो चाहे दूसरा जज हो। लोगों ने जजों के ऊपर बात की, मैंने कहा किसी जज पे ना बात करें। आप सोचें कि उनकी कितनी तजलील हो रही है। पहले आप ये सोचें वो जज साहब किस हालत में होंगे कि रास्ते में पुलिस, पंजाब पुलिस ऑर्डर दे तो उनके अहकामात नहीं माने जाएंगे। तो ये किस किस्म के जजेस? अब तो यकीनी तौर पर दिख रहे हैं आज आपको जाने नहीं दिया जाएगा और नफरी भी बुला ली है। देखिए, बात यह है कि इनके हाथ में कोई ऑर्डर नहीं है जिसके तहत हमें रोक सकें। आप यही बता दें